नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है और आज श्री हनुमान चालीसा का प्रथम सेशन है। तो चलिए, परमात्मा को याद करके, श्री हनुमान को याद करके इस ग्रंथ में हम लोग उतरते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वेदांत पढ़ा, हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, हम लोगों ने योग सूत्र पढ़ा। श्री हनुमान चालीसा के अध्ययन में हम इन तीनों महान ग्रंथों का रेफरेंस लेंगे ताकि हम हनुमान चालीसा को और बेहतर समझ सकें। तो ये खूबसूरत शास्त्र श्री हनुमान चालीसा की हम लोग परमात्मा को ध्यान करके शुरुआत करते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। त्राही सो ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आज के सेशन को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, श्री हनुमान कौन है। दूसरा, रामायण क्या है। और तीसरा, हनुमान चालीसा क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो सबके मन में आता है। कौन है हनुमान। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भगवत गीता की तरफ चलेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, उसका उदय होता है, तदा तदा तब तब आत्मनम सृजामि अहम, मैं स्वयं को सृजित करता हूं धरती पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदा तदा आत्मनम सृजामि अहम। तब तब मैं अपने आप को इस धरती पे सृजित करता हूं। क्यों करता हूं मैं इस धरती पर। जब जब धर्म ग्लानि की तरफ बढ़ता है, धर्म का पतन होना शुरू होता है, अधर्म का उत्थान होना शुरू होता है, तब मैं धरती पे पुनः आता हूं। और मैं क्यों आता हूं, ये तो है मैं कब आता हूं, मैं क्यों आता हूं। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृता। जो साधु लोग हैं, जो सज्जन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परित्राण के लिए, उनके उत्थान के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो जो दुष्कृत्य करते हैं, गलत रास्ते पे हैं, उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवत गीता अध्याय 4 सूत्र 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। हर युग में मैं अवतार लेता हूं, हर युग में मैं आता हूं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, जब जब अधर्म का उत्थान होता है। ये मैं कौन हूं जो आता हूं। मैं ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म। ये निर्गुण ब्रह्म ही जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस।
ये ब्रह्म ही अपनी माया से सृजनहार ईश्वर कहलाता है। सगुण हो जाता है जब ये ब्रह्म, तो ईश्वर कहलाता है। सो ये ब्रह्म ही अपनी माया से ईश्वर बनता है। ईश्वर नाम रूप धर के लोकहित में, धर्म के उत्थान के लिए अवतार लेता है। वही ईश्वर जो ब्रह्म है वो अवतार लेता है लोकहित में, लोक संग्रह के लिए। निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है तो ईश्वर कहलाता है। यही ईश्वर जब नाम और रूप में जन्म ले लेता है, बर्थ होता है उसका, क्योंकि ईश्वर तो अजन्मा है, अनादि है, पर जब ये जन्म लेता है तो इसे अवतार कहते हैं। डिसेंड्स, वो उतरता है। यही अवतार अलग अलग रूपों में, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्म, ईश्वर, अवतार। अवतार उन मूल्यों को जीकर दिखाता है जिनको उपनिषदों और वेदों ने गाया है। अवतार उस समय के संतुलन को पुनः स्थापित करता है। धर्म को समय के अनुकूल फिर से परिभाषित करता है और मूल्यों को, उन मूल्यों के जीवंत प्रतिमान स्थापित करता है। वो जी के दिखाता है उन मूल्यों को। वो है अवतार। योग सूत्र अध्याय 1 सूत्र 24 कहता है, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो पुरुष विशेष है जो क्लेशों से, कर्म से, वासना से और कर्म फलों से अछूता रहे। ऐसे ही ईश्वर को आज हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको श्री हनुमान कहते हैं। ईश्वर इंसान बना ताकि इंसान के ईश्वर होने का मार्ग प्रशस्त हो सके, हमें बता सके कि ये संभावनाएं हमारे पास भी हैं, क्योंकि तत्वमसि मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ही अवतार का नाम श्री हनुमान है। वेदांत और योग सूत्र निर्गुण ब्रह्म को गाते हैं, नॉन डुअलिस्टिक। वेदांत नॉन डुअलिटी, योग सूत्र डुअलिटी। रामचरितमानस सगुण धर्म की व्याख्या करती है। हनुमान चालीसा सगुण ब्रह्म की व्याख्या करती है। तो जहां एक तो और वेदांत है जो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की बात करता है, अद्वैत की बात करता है, दूसरी ओर योग सूत्र है जो द्वैत की बात करता है, पुरुष और प्रकृति की बात करता है। पर ये दोनों ज्ञान योग हैं, भले वो योग सूत्र हो या वेदांत हो। योग सूत्र भी अपने चरम में ज्ञान की तरफ बढ़ता है। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा भक्ति योग है। ये श्री राम की बात करेंगे, यहां अवतार सगुण होगा। ये श्री हनुमान की बात करेंगे और भगवत गीता इस निर्गुण और सगुण का एक मिला जुला स्वरूप है। तो कई प्रश्न हमारे मन में उठते होंगे, मैं हनुमान को मानूं या ब्रह्म को? यदि मैंने कहा कि श्री हनुमान ब्रह्म है, हम ब्रह्म को माने या श्री हनुमान को माने? यदि हमने कहा श्री हनुमान अवतार है, तो मैं निर्गुण को मानूं या सगुण को मानूं? ये प्रश्न ऐसा है, हम पहला प्रश्न लें, मैं श्री हनुमान को मानूं या ब्रह्म को मानूं?
ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे मैं मड को मानूं या मड पॉट को मानूं, मैं जल को मानूं या सागर को मानूं, बात तो एक ही है। तो किसकी पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की या ब्रह्म की? अगर ये प्रश्न उठता है, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करूं या सगुण हनुमान की पूजा करूं, क्या इनमें कोई अंतर है, क्या इनमें कोई गैप है? पंचदशी कहती है द रियलिटी ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत की जो वास्तविकता है, इट डजंट कॉन्ट्राडिक्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ डुअलिटी इफ यू आर वाइज। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप समझेंगे कि अद्वैत की वास्तविकता द्वैत के अनुभव को कैंसिल नहीं करती। आप अद्वैत की वास्तविकता में जी सकते हैं, उसी के साथ द्वैत के जीवन को भी अपना सकते हैं। द्वैत का जीवन मतलब मैं भक्त एक और वो मेरे भगवान दो, तो हम दो हो गए, भक्त और भगवान दो है, हनुमान और राम, मैं और श्री हनुमान दो है। तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा एक रूप में सगुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, वेदांत निर्गुण ब्रह्म की पूजा करता है और अद्वैत को मानता है। योग सूत्र द्वैत को मानता है पर उसका भी पुरुष निर्गुण है। तो चलिए हम समझें कि कैसे हम अद्वैत की वास्तविकता को जान के भी द्वैत को स्वीकार करते हैं। यही इस धरती की सबसे खूबसूरत बात है। हमें अच्छे से पता है आसमान नीला नहीं है, हम जानते हैं, विज्ञान पढ़े हुए हैं, पर फिर भी नीले नीले अंबर पर चांद जब छाता है उस गाने में एक अलग सा आनंद होता है। हमें पता है कि चांद खुरदुरा है और गड्ढे भरा है, पर फिर भी चांद जैसा चेहरा जब हम किसी को कहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट है, जबकि उसे भी पता है कि चांद की वास्तविकता क्या है। हमें भी पता है वास्तविकता, हम जानते हैं, पर फिर भी हम किसी को जब चांद जैसा चेहरा कहते हैं तो व्यक्ति उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है। तो हम वास्तविकता को जानते हुए भी आनंद के अनुभव करने के लिए द्वैत को स्वीकार करते हैं। हमें पता है गुलाब लाल नहीं है, हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लाल रंग तो रिफ्लेक्ट करता है, पर फिर भी हम लाल गुलाब पे कविताएं लिखते हैं। तो ये जो नीले आसमान का अनुभव है, जो छदम अनुभव है, वो इस वास्तविकता के साथ रह सकता है कि आसमान कलरलेस है। हम जीते हैं इन वास्तविकताओं को। हम कहते हैं सूरज उगा, हमें पता है सूरज कभी उगता नहीं, कभी अस्त नहीं होता, पर फिर भी हम सनसेट बैठने देखते हैं, हमें दिखता है सनसेट होता, हमें पता है सनसेट नहीं हो रहा है, सनसेट होता नहीं है, पर फिर भी हमारी आंखें वो दिखाती हैं। विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी उसको देख के हमें आनंद का एहसास होता है, हमें अच्छा लगता है सनराइज देखना, सनसेट देखना। सिमिलरली रियलिटी ऑफ नॉन डुअलिटी can exist with the appearance of duality. ये एक साथ रह सकते हैं। Before enlightenment, duality puts you in delusion. अगर आप सत्य को नहीं जानते तो हो सकता है कि ये जो ड्युअलिटी है, द्वैत है, ये आपको कंफ्यूज कर दे कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, ईश्वर और मैं अलग हूं और कभी एक नहीं हो सकते। ये कंफ्यूजन हो सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है, पर एक बार जब एनलाइटनमेंट हो जाता है तो ये जो ड्युअलिटी है ये इमेजिनरी लगती है और व्यक्ति भक्ति के लिए उस मूर्ति में अपने आप को, अपने ब्रह्म को साकार करता है ताकि उसे प्रेम कर सके। सो जब तक एनलाइटनमेंट नहीं होता तब तक अद्वैत, तब तक द्वैत कंफ्यूज कर सकता है, पर एनलाइटनमेंट के बाद द्वैत कंफ्यूज नहीं करता। ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है,
मैं ब्रह्म को हनुमान के रूप में स्वीकार करता हूं, ये जानते हुए भी कि मैं और हनुमान एक ही हैं, पर फिर भी भक्ति के लिए, मेरी भक्ति के उस आनंद के लिए मैं हनुमान को उस रूप में स्वीकार करता हूं और उन्हें प्रेम करता हूं। यू नो यू आर ब्रह्मन, but you imagine yourself separate from Brahman to enjoy the feeling of love, of oneness. तो भक्ति बेस्ड ऑन अद्वैत ही परम ज्ञान है, अद्वैत के आधार पर भक्ति। इसीलिए विवेकानंद कहा करते थे, विदेशों में कहते थे कि मैं बाहर से बड़ा ज्ञानी दिखता हूं पर मैं अंदर से बहुत बड़ा भक्त हूं। और दक्षिणेश्वर का वो संत बाहर से भक्त दिखता है पर अंदर से वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसलिए रमन महर्षि जैसे ज्ञानी कहा करते थे, यदि तुम खुद को शरीर मानते हो तो परमात्मा का भी रूप है, रंग है, पर यदि तुम खुद को आत्मा मानते हो तो वो भी निर्गुण है। जैसा तुम खुद को देखते हो वैसा तुम उसको देखते हो। यदि तुम खुद को आत्मा मानते हो तो सब कुछ ब्रह्म है, किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। पर यदि तुम खुद को व्यक्ति मानते हो तो उस ब्रह्म को भी अवतार के रूप में मानो और उस अवतार के पद चिन्हों पे चढ़ो। When we project self in God, जब हम भगवान को अपने जैसा मानते हैं, इसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं। मेरे भी हाथ पैर हैं, मेरा भी परिवार है, तो मैं भगवान से रिलेट करने के लिए भगवान को भी परिवार के साथ जन्म लिया हुआ मानता हूं और उससे उसके कारण मैं अपने प्रेम को उन पर आरोपित कर पाता हूं। तो वी प्रोजेक्ट सेल्फ इन गॉड, इसको सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति क्या होती है? व्हेन वी प्रोजेक्ट गॉड इन आवरसेल्फ, जब हम ये माने कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर सब कुछ ब्रह्म है। इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य जैसे महान ज्ञानी भी गाते हैं, भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम मूढ़ मते। अब प्रश्न, कई लोग दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न, हनुमान को पूजूं या ब्रह्म को? जब तक एनलाइटनमेंट नहीं हुआ आपका, जब तक हम खुद को सशरीर मानते हैं, चलिए हनुमान को पूजें। उनका भी शरीर हमारा भी शरीर, वो भी जन्मे हम भी जन्मे, उनकी भी समस्याएं हमारी भी समस्याएं, वो भी समस्याओं को जीते हम भी जीतेंगे। तो चलिए, जब तक हम मनुष्य हैं वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान। जिस दिन एनलाइटन हो गया, मैं जान गया हनुमान के पीछे चलते चलते कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तो ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब हनुमान जी भी ब्रह्म ही तो है। तो इस स्वतः यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करें जहां से आज हम हैं, यहीं से शुरू करें, क्योंकि आज हम खुद को इस नाम रूप में मानते हैं। तो चलिए नाम रूप में एक ईश्वर के साथ शुरू करें। अब दूसरा प्रश्न, सर पहले आपने कहा था कृष्ण महान है, फिर कभी आपने बीच में शिव जी को भी महान बताया, फिर आपने श्री राम को भी महान बताया, अब हनुमान जी को आप महान कह रहे हैं। मैं किसको मानूं? हनुमान को मानूं, राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, शिव को मानूं? ये प्रश्न फिर वैसा ही है कि मैं नदी को मानूं, तालाब को मानूं, कुएं को मानूं, सागर को मानूं या नहर को मानूं? अरे जो आपको पास पड़े उसे माने, जिससे रिलेट कर पाए उसे माने। हैं तो सब जल ही, पर आप जिसको भी माने, अद्वैत के इस यथार्थ को मान के माने कि वो एक ही ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। और जहां मैंने ये कहा कि वो उनसे महान है, अब मैं अपनी दुर्बुद्धि को भी परमात्मा पे आरोपित कर रहा हूं। लंका कांड, हनुमान चालीस, लंका कांड, श्री रामचरितमानस 1.4 सुनिए। शिव द्रोही मम भगत कहावा, श्री राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोही न पावा। ऐसा व्यक्ति जो शिव का द्रोही हो और मेरी पूजा करता हो, ऐसा व्यक्ति तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता।
जो शिव की आलोचना करता हो और राम का भगत हो, श्री राम कह रहे हैं वो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। आगे कहते हैं लंका कांड में, शंकर विमुख भगति चह मोरी। एक व्यक्ति जो शंकर से विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, सो नारण की मूढ़ मति थोरी। ऐसा नर वो मूढ़ है, मूर्ख है और उसमें मति बहुत कम है, अगर वो इनको अलग मानता है। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। तो श्री राम कहते हैं उसमें अकल बहुत कम है, वो मूढ़ है अगर वो ऐसी बातें भी करता है। लंका कांड 2 कहता है, श्री राम कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ऐसा जो व्यक्ति है कि शंकर को प्रेम करता हो, बिल्कुल अब उल्टा बता रहा है, और मुझे धिक्कारता हो। शंकर प्रिय मम द्रोही या शिव द्रोही मम दास, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास हो। इनका क्या होता है वो बता रहे हैं, ते नर करही कल्प भरी। पूरे कल्प तक ते नर करही कल्प भरी, घोर नरक महुबास। ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि शिव महान है, कि विष्णु महान है, कि राम महान है, कि हनुमान महान है। वो शायद इस अद्वैत को नहीं समझ पा रहे। वो है एक ही, वो रूप लेके आते हैं। जिस भी रूप से आप जोड़ सके खुद को, उस रूप को स्वीकार करें। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। तो हनुमान के हृदय में श्री राम है, श्री राम के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में कृष्ण है, विष्णु है, और कृष्ण के हृदय में ब्रह्म है, और हनुमान स्वयं ही ब्रह्म है। यह है सा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 2 अध्याय 10 श्लोक 20, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे गुडाकेश, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। मैं एक ही तो हूं सब में। पर सामान्य नेत्रों से तो हनुमान, शिव, राम, कृष्ण ही दिखेंगे। सामान्य नेत्रों से तो ये मूर्ति ही दिखेगी। सामान्य नेत्रों से तो कृष्ण की मूर्ति और हनुमान की मूर्ति अलग अलग दिख सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 11 श्लोक 8 याद कीजिए, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन। तू समर्थ नहीं है इन भौतिक नेत्रों से देखने में। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा। इन चक्षु से तू नहीं देख सकता, तू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये जो फिजिकल आईज हैं ये लिमिटेड है, ये अद्वैत को नहीं देख पाते। तो भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं, दिव्यम ददामि में, दिव्यम ददामि, मैं तुझे दिव्य देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षुहु पश्य में योगम ऐश्वरम। तो ले, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। इस दिव्य दृष्टि से चक्षुहु पश्य में, इस दिव्य चक्षु से देख। योगम ऐश्वरम, योगम मतलब यूनिफाइड, ऐश्वरम, इस यूनिफाइड भगवान को तू इन दिव्य चक्षु से देख। नहीं तो तू इन्हीं प्रश्नों में पड़ा रहेगा कि हनुमान अलग है और ब्रह्म अलग है, सगुण की पूजा करूं कि निर्गुण की करूं, हनुमान की करूं कि कृष्ण की करूं, और तू यही करता रहेगा। उस पर तू संप्रदाय बना लेगा, और संप्रदाय तक तो ठीक है, दूसरे संप्रदाय को तू कमतर आंकेगा, अपने संप्रदाय को तू ऊपर आंकेगा। तू जब तक इन भौतिक चक्षु से देखेगा तुझे यही लगेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुहु
पश्चिम में योगम यूनिफाइड ऐश्वरम ईश्वर देख तू। अध्याय 11 श्लोक 54 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये चक्षु किस प्रकार के हैं, दिव्य चक्षु, वो बताते हैं। अगर आपको इस भगवान हनुमान में राम को भी देखना हो, शिव को भी देखना हो, ब्रह्म को भी देखना हो, समस्त सृष्टि को देखना हो, तो कैसे देखेंगे? अध्याय 11 श्लोक 54। इस रूप को, जो हनुमान जी का ये रूप है, यश कृष्ण जी का ये रूप है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता? अन्य, नॉन ड्युअलिस्टिक, अद्वैत से ही आप देख पाएंगे कि वो ब्रह्म और हनुमान एक है। अन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से। और जब इस अनन्य भक्ति से तुम देख लो यही तो ब्रह्म है। कृष्ण कह रहे हैं जब तुम जान लो कि मैं ही तो ब्रह्म हूं, मैं ही वो हूं जिससे सब बना है और समाप्त हो जाएगा, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जब तुम इसे जान लो तब वो कहते हैं अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब तू सारे धर्मों को छोड़ दे, अब तू पहुंच गया, तू समझ गया, तूने अद्वैत देख लिया, तू समझ गया, अब तू सब कुछ हटा दे, सारे उपनिषद हटा दे, सारे वेद हटा दे, सबको तू छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, और बस इस अद्वैत, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, इसकी शरण में तू चले जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब मैं तुझे सभी पापों से, सभी समस्याओं से मुक्ति दे दूंगा। समस्याएं ही तो द्वैत के कारण है। मां शुच, तू चिंता न कर। तो हनुमान कौन है? हनुमान वही ब्रह्म है जिनको हमने गीता में गाया था। हनुमान वही शिव है जिनको हमने उपनिषदों में गाया था। हनुमान वही पुरुष हैं जिसको हमने योग सूत्र में गाया था। पर अब हम उनको मूर्त रूप में पूजेंगे। अब आने वाले सेशन में हम उनको मूर्त रूप में लाएंगे, नाम रूप देके उनकी पूजा करेंगे, ताकि हम एम्ब्रेस कर सकें, ताकि हम अपने प्रेम को उनके प्रति अभिव्यक्त कर सकें और स्वयं आनंदित हो सकें। अब जब हम ये जान गए कि हनुमान कौन है, तो चलिए थोड़ा जाने रामायण के पृष्ठभूमि में हनुमान कौन है। ये रामायण क्या है फिर? अगर हनुमान स्वयं वो आत्मज्ञान है, वो ब्रह्म है, हनुमान स्वयं वो आत्मज्ञान है, वो ब्रह्म है, तो फिर रामायण कौन है? क्या है रामायण? दशरथ नाम के एक राजा हुए। 10 रथ, 10 इंद्रियों वाला ये शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिनको हमने योग सूत्र में पढ़ा। 10 इंद्रियों वाला ये शरीर जो दशरथ है, इनको जब गलती से श्रवण कुमार की इन्होंने हत्या कर दी। श्रवण कुमार, श्रवण मतलब सुनना। जब कोई भी व्यक्ति, जो भी शरीरधारी है, जब सुनना बंद कर देता है, तो उसके जीवन में विपत्ति के बीज बो दिए जाते हैं। तो ये दशरथ, ये शरीर, ये हम, जो भी व्यक्ति इस धरती पे सुनना बंद कर देगा, उसका पतन निश्चित है। जो भी श्रवण कुमार की हत्या कर देगा। जब थाने नहीं सुनते तो राजनीति पैदा होती है। जब सरकारें नहीं सुनती तो क्रांतियां पैदा होती है। घर हो या बाहर हो, कहानी सुनने की। जो सबकी सुनता है उसी को लोग पूजते हैं। उस जहां सबकी सुनी जाती है उसी को मंदिर कहते हैं।
तो श्रवण कुमार की हत्या न होने दें, नहीं तो जीवन में विपत्ति शुरू होती है। तो श्रवण कुमार सुनना है, इसीलिए सारे वेद सुने गए, वेद श्रुति है, सुने। ऐसा समाज जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा, एक खतरनाक जगह है रहने के लिए। तो जब ये दशरथ श्रवण कुमार की हत्या कर देते हैं, तो उनको श्राप मिलता है कि तुम भी पुत्र विरह में ऐसे ही प्राण त्यागोगे। अब दशरथ के जीवन पे थोड़ा विचार करें। 3 रानियां उनकी, कौशल्या एकाग्र मन, कौशल्या प्रतीक है एकाग्र मन। कैकई क्षिप्त विक्षिप्त मन, जो बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मंथरा। मंथरा कौन है? 6 रिपु, काम क्रोध लोभ, जो 6 रिपु है, दंभ, यही तो मंथरा है जो बार बार कैकई रूपी मन को डिस्टर्ब करती है। तो मन कभी क्षिप्त होता है, कभी विक्षिप्त होता है। याद कीजिए पतंजलि योग सूत्र। तो क्षिप्त विक्षिप्त मन, कौशल्या एकाग्र। जब इसी एकाग्र मन से जन्म होता है श्री राम का। श्री राम कौन? चेतना, ब्रह्म। श्री राम स्वयं ब्रह्म है। भरत मुमुक्षुत्व, भरत प्रतीक है मुमुक्षुत्व के। एकमात्र भरत के जीवन का उद्देश्य प्रभु राम की शरण में पुनः वापस जाना। ना कोई राजकाज, ना कोई परिवार उनको कुछ मोहित नहीं करता। उन्हें केवल ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ऐसा मुमुक्षुत्व को ही भरत कहते हैं। तो भरत मुमुक्षुत्व है। लक्ष्मण वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या है? याद कीजिए वेदांत सीरीज। वैराग्य का मतलब जो निम्न है, कमतर है, लेसर है, उसे छोड़ दिया जाए, जो बेहतर है उसे ले लिया जाए। डिस्पैशन, रिमूव द लेसर एंड गो फॉर व्हाट इज हायर। तो लक्ष्मण वैराग्य है। शत्रुघ्न शत संपत्ति है। शत्रुघ्न अधिकार देते हैं। शत्रुघ्न ही श्रद्धा है, उपरति है। तो शत्रुघ्न है श्रद्धा, लक्ष्मण विवेक है, भरत मुमुक्षुत्व है, श्री राम ब्रह्म है, चेतना है। जिन्होंने वेदांत सीरीज का अध्ययन किया है वो जानेंगे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अधिकारत्वम है। यही अधिकार देते हैं कि आप राम के करीब जाएं, आप ब्रह्म के करीब जाएं। अगर आप में मुमुक्षुत्व नहीं है, विवेक वैराग्य नहीं है और आप में श्रद्धा नहीं है, तो आप कभी ब्रह्म को नहीं पा पाएंगे। ऐसी एकाग्र मन से चेतना का जन्म हुआ, श्री राम का जन्म हुआ, श्री राम का जीवन बढ़ा। श्री राम के जीवन में सभी लोग आए। श्री राम के गुरु हुए विश्वामित्र, जो अपरा ज्ञान के प्रतीक है, तीर चलाना सिखाए। वो प्राइमरी टीचर है श्री राम। उन्हें तीर चलाना सिखाएंगे, दुष्टों का संहार सिखाएंगे, कैसे दुनिया को जीता जाता है वो सिखाएंगे। बहुत जरूरी है लाइवलीहुड की एजुकेशन। फिर आते हैं ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ परा ज्ञान है। वो उन्हें स्वात्मानुभूति का प्रशिक्षण देंगे। वो खुद को जीतना सिखाएंगे, अपने अंदर के 6 रिपुओं को कैसे जीता जाए इसको सिखाएंगे। इसीलिए तो श्री राम कैकई को मां कैकई को माफ कर देते हैं, मंथरा को गले लगाते हैं, सबको माफ करते हैं। वो खुद को जीत चुके हैं। निषाद राज सत्संग है जिनसे श्री राम मिलते हैं। सत्संग के बीच में अपने आप ज्ञान का उदय होता है।
शबरी ईश्वर प्राणिधान है, पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति। अहिल्या तप है, तप है। जब हम तप करते हैं तब एक दिन प्रभु स्पर्श आके हमें मुक्त करता है। अहिल्या तप है। कैसे? अहिल्या पत्थर की भांति बनी हुई थी, लगातार चट्टान जैसे रह के तप करते रहिए जीवन में, एक दिन प्रभु स्पर्श जरूर होगा। ये सब प्रभु राम के जीवन के अलग अलग किरदार हैं। अब आगे बढ़े। मां सीता अंतःकरण है, मन है। ये जो मन है, जो हमेशा राम में ही लगा रहता है, लगा रहना चाहिए। मन में हमेशा प्रतिबिंब रहे ब्रह्म का, सत्य का, मोक्ष का। पर कभी कभी मन भटक सा जाता है। स्वर्णमृग माया है। जब वो स्वर्णमृग में मन भटकता है, माया खींच ले जाता है, तो मन का हरण हो। कामना रूपी पुष्पक विमान इस मन को उड़ा ले जाता है और स्वर्ण मृग से सीधे स्वर्ण लंका तक मन पहुंच जाता है। पर जब ये उड़ा कर ले जाता है कामना रूपी विमान, कामनाएं जीवन की इतनी सारी, ये खरीदूं वो खरीदूं, यही तो पुष्पक विमान है, फट से यहां से वहां पहुंचा देता है। इतनी कामनाएं हमारे मन की। उस दौरान बुद्धि रूपी जटायु रोकता है। बुद्धि रोकती है, ये क्या मोबाइल पे स्क्रॉल करे जा रहे हो यार, सच अ टाइम वेस्ट इट इज। जटायु रोकती है, रोकता है, बुद्धि रूपी जटायु। पर उस जटायु को अविद्या रूपी रावण काट डाल। मुझे तो मजा आ रहा है, बाद में कर लेंगे, सब कुछ तो ठीक ही है। अविद्या रूपी रावण, इस अविद्या रूपी रावण से जिसका जन्म होता है, वही तो वासना रूपी मेघनाथ है। मेघनाथ वही तो वासना है, जिस वासना ने तीर चला के विवेक को मूर्छित कर दिया। ये वासना कितनी बार हमारे विवेक को मूर्छित करती है, याद कीजिए। कितनी बार जीवन में ऐसा हुआ कि हमें पता है ये गलत है, तो भी हम करते हैं। वजन बढ़ रहा है, ये नहीं खाएं, विवेक कह रहा है मत खाओ, पर मेघनाथ रूपी वासना उस रसगुल्ले को मुंह तक ले ही आती है। ये वासना और विवेक की लड़ाई तो चलती ही रही है हमेशा। और कई बार वासना ने विवेक को मूर्छित किया, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं मन का हरण हुआ कई चीजों में? क्या नहीं बुद्धि को मारा अविद्या ने? क्या नहीं श्रवण कुमार मारा गया मेरे द्वारा? इसी रावण का भाई है अस्मिता रूपी कुंभकर्ण, जो सोता ही रहता है, कभी 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 उठता है, पर वैसे सोते ही रहता है। ब्रह्म को भूल के, मैं एक निद्रा में ही तो हूं जिसको मैं जीवन कहता हूं। अगर मैं ब्रह्म को नहीं जानता तो ये जीवन निद्रा ही है जिसमें कुंभकर्ण सोया हुआ है। अस्मिता है ब्रह्म कुंभकर्ण। अहिरावण जो एक और भाई है रावण का, वो है राग द्वेष अभिनिवेश। याद कर लीजिए, पूरा योग सूत्र है ये। अविद्या रावण, अस्मिता कुंभकर्ण, अहिरावण राग द्वेष अभिनिवेश। तो विभीषण कौन है? स्वाध्याय। इस पंच क्लेशों के बीच में स्वाध्याय रूपी दीपक जलाई है। विभीषण है स्वाध्याय। जैसे इस स्वाध्याय रूपी दीपक जलता है, वही जो शोक वाटिका है, माया युक्त जीवन ही तो शोक वाटिका है, वो बन जाता है अशोक वाटिका। माया मुक्त जीवन, कोई शोक नहीं।
कुमति, बैड हैबिट्स। फिर ये जो, जब सीता मां का अपहरण हो जाता है तो चेतना रूपी श्री राम अंतःकरण रूपी माया की तरफ फिर से, मन की तरफ फिर से चलते हैं। इन दोनों का मेल होना जरूरी है, मन फिर से ब्रह्म में लग जाए। इस दौरान जब हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कुमति रूपी बाली सामने आके रास्ता रोकता है। बैड हैबिट्स, बाली। कई बार लाइफ में बैड हैबिट्स हो जाती है, पर हमें साथ देना होता है सुमति रूपी सुग्रीव का, गुड हैबिट्स का हमें साथ देना है। सुमति इस सुग्रीव, ताकि हम इन दोनों जगत में से सही जगत का चुनाव कर सके। कौन से दो जगत? एक तो लंका है जो भौतिक जगत है, इसका जलना निश्चित है। सारा भौतिक जगत, ये शरीर लंका है, ये घर लंका है, ये सब चीजें लंका ही है। सब कुछ लंका है। जो कुछ भौतिक है वो लंका है, वो तो भस्माभूत होने के लिए बना है। तो दूसरा जगत कौन सा है? आध्यात्मिक जगत जो अयोध्या है, अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हो, अयोध्या जिसे युद्ध से ना जीता जा सके, जहां युद्ध ना होता हो, जहां हमेशा शांति रहती, कोई फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड ना हो, नो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड। अंदर का कितना हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है, ऐसी जगह जहां कोई युद्ध ना हो, मन शांत रहे हमेशा, उसी को अयोध्या कहते हैं। और जिसको जलना ही है वो लंका है। तो जब हम सुमति का साथ देते हैं तो लंका को जला पाते हैं, लंका को जला पाते हैं। लंका को जलाने, लंका को हराने के लिए जब हम बढ़ते हैं तो कई राक्षसियां रोकती है, सिंह का रूपी कर्म बंधन बांधते हैं। जब हनुमान जी उड़ के गए थे तो एक कर्म बंधन सिंह का रूपी जो राक्षसी थी उसने रोकने की कोशिश, ये कर्म बंधन है। सुरसा हमारी इच्छाएं हैं, मुंह फाड़ती चली जाती। जब छोटे से तो इतनी सी इच्छाएं थी, अब इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, मुंह फाड़ती चली जाती। इतनी इच्छाएं हमारी, सुरसा ही तो है वो। लंकिनी हमारे संस्कार हैं जो इस भौतिक जगत की सुरक्षा करते हैं। संस्कार इतने सालों के, ये बचा के रखना, ये खत्म ना हो जाए। तो इन लंकिनी, इन सुरसाओं को, इन सिंहिकाओं को आत्मज्ञान रूपी हनुमान समाप्त करते हैं। फिर चेतना का अंतर्नाद, जिसको अंगद कहते हैं, लंका की जमीन पे जाता है और जोरदार रूप से अपना पैर रखकर घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही सत्य है। आत्मज्ञान रूपी श्री हनुमान तो लंका को जला ही चुके। अंतरांतरिक वॉइस, इंटरनल वॉइस रूपी अंगद घोषित करते हैं। फिर भी जब नींद नहीं खुलती कुंभकर्ण की, अस्मिता रावण की अविद्या समाप्त नहीं होती, तो बनाना पड़ता है एक राम सेतु। अष्टांगिक मार्ग वही राम सेतु है जो हमने योग सूत्र में पढ़ा था। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग जो हमने वेदांत में पढ़ा था, ये वही राम सेतु जिससे हम लंका को जला के, लंका को खत्म करके, मन जो हरण हो गया है उसको वापस अयोध्या की तरफ ले जाएंगे। ये बनता कहां है राम सेतु? इस भव सागर में। ये जो सागर है जिसमें मैं जीता हूं, सागर नहीं है क्या? आज हाई टाइड है, कल लो टाइड है। आज जीवन में कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। आज ज्वार भाटा आ रहा है, किसी के जीवन में बचपन में ज्वार भाटा आया था, बचपन में उन्होंने माँ बाप को खो दिया था। किसी के जीवन में यौवन अवस्था में ज्वार भाटा आया, जीवन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किसी के जीवन में वृद्धावस्था में ज्वार भाटा आता है, जीवन में कुछ गलत हो जाता है।
हम सबके जीवन में अलग अलग समय ज्वार भाटा आते रहते हैं, कभी जीवन एक जैसा चला है किसी का, कुछ न कुछ हर समय होता रहता है। यही तो सागर है। इसी भवसागर के ऊपर बंधना है अष्टांगिक मार्ग रूपी सेतु, वही है राम सेतु। उसी की बात भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उपासना योग, यही तो राम सेतु है। और फिर मेरे अंदर का जो बंदर है, एनिमल इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर, जो बार बार ये खाऊं, ये खरीदूं, इसको पालूं, ऐसे कर लूं, ये जो बंदर जैसा मन उछलता रहता है, इसको बंदर को बानर सेना बनाना पड़ेगा। बानर सेना कौन है? कंट्रोल्ड एनिमल इंस्टिंक्ट। अब वो बंदर नहीं, वो राम काज में लग गया है पूरी तरह से। तो जिसका ये जो उछलता हुआ एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर की, जो एनिमल इंस्टिंक्ट को जीत ले, उसे सही दिशा में लगा दे, किसके कंट्रोल में आके? सुग्रीव के। सुग्रीव कौन है? गुड हैबिट, सुमति। और ये बानर सेना जो अब आत्मा की सेना बने, अविद्या की सेना ना बने, रावण की मदद ना करे, या आत्मा की मदद करने लगे, अहम ब्रह्मास्मि की मदद करने लगे, तो अपने आप याद आने लगेगा इस बानर सेना को भी पूर्व जन्म के सात्विक संस्कार जो जामवंत है। जामवंत याद दिलाते हैं पूर्व जन्मों की जितनी भी हमारी योग साधना है, अचानक प्रकट होती है। आज आप सब लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, और जब जब आपको लगता है हाँ ये मैं जानता हूं पहले से, आपके अंदर का जामवंत आपके पुराने सात्विक संस्कारों को फिर से जागृत करता है। और इन सब के बीच में सीता रूपी मन को चेतना रूपी राम से, ब्रह्म से मिलाने का काम जो करते हैं, उन्हीं को तो हम श्री हनुमान कहते हैं। वही तो आत्मज्ञान है, वही तो ध्यान है, वही तो वायुपुत्र प्राणायाम है, वही तो सजगता है, वही तो सुमति को ब्रह्म से मिलाते हैं, वही आत्मज्ञान तो राम को सुग्रीव से मिलाते हैं, सुमति रूपी सुग्रीव को मिलाते हैं चेतना रूपी ब्रह्म से, वही तो स्वाध्याय को मिलाते हैं चेतना से। जब कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो वही हनुमान तो उसके स्वाध्याय को सफल बनाते हैं और उसके अंदर के ब्रह्म को उजागर करते हैं। जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है, गुड हैबिट सुमति, तो वही हनुमान तो है जब जो ब्रह्म रूपी श्री राम को अपने कंधों पे बिठा के तुरंत उस व्यक्ति के पास ले आते हैं, जो सुग्रीव रूपी गुड हैबिट सही रास्ता पे चलता है। वही तो आत्मज्ञान रूपी हनुमान है जो कर्म बंधनों रूपी सिंहिका को मारते हैं, जो इन इच्छाओं रूपी सुरसा को छल से हटा देते, जो लंकनी को मुष्टि प्रहार से पुराने सारे संस्कार तोड़ देते हैं। वही तो वह हनुमान है जो राग द्वेष और अभिनिवेश रूपी अहि रावण की तुरंत गर्दन काट देते हैं। वही तो हनुमान है, वही तो हनुमान है जिनसे मिलके अंतःकरण रूपी सीता मां पुलकित पुलकित हो जाती है। वही तो हनुमान है जो भरत को श्री राम के आगमन का संदेश सुनाते हैं। जब राम आते हैं वापस अयोध्या लंका जीतने पर, तो फिर से श्री हनुमान को भेजते हैं। देख लो कहीं भरत का मन तो नहीं डोल गया 14 साल में? ऐसा तो नहीं हुआ हनुमान जरा देख के आओ कि भरत का मन ही लग गया हो राजकाज में? भरत का मुमुक्षुत्व देखने फिर से आत्मज्ञान आता है। वही तो है हनुमान जो शोक वाटिका रूपी जीवन को अशोक वाटिका बनाते हैं, ताकि पूरा जीवन ही एक सुंदर कांड बन जाए। वही तो हमारे हनुमान है। उन्हीं हनुमान की व्याख्या, वही जो ब्रह्म है, वही जो राम है, वही जो शिव भी है, वही जो पवन पुत्र है, उन्हीं की कथा हम शुरू करेंगे।
उन्हीं की कथा रची बसी है पूरी रामायण में। ना बिना राम के हनुमान हो सकते, ना बिना हनुमान के राम हो सकते, और बिना राम हनुमान के रामायण ही हो सकती। और यही गाथा रामायण की सदियों से सुनाई जाती रही। सबसे पहले इस गाथा को सुनाया प्रथम योगी शिव ने पार्वती जी को। मंत्र मुग्ध होकर शिव ने पार्वती को इस गाथा को सुनाया। राम राम के जीवन की गाथा, हनुमान के संकल्पों की गाथा। इस गाथा को जब पार्वती जी को सुनाया गया, पार्वती जी जो स्वयं प्रकृति है, शिव जो स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म ने प्रकृति के रोम रोम को यह गाथा सुनाई है। रामायण की गाथा, राम की गाथा, हनुमान की गाथा। तो पूरी प्रकृति स्थिर होकर उस गाथा को सुना। पक्षियों ने सुना, परिंदों ने सुना, मछलियों ने सुना। उन्हीं में से एक पक्षी था महाराज काक भुशुंडी, जो एक कौवा थे। उन्होंने इस गाथा को सुना। यह ब्रह्म की गाथा की कैसे मन वापस ब्रह्म में लगता है, कैसे राम सीता का पुनः मिलन होता है, और वो होता है आत्मज्ञान से, श्री हनुमान से, आत्मज्ञान से। जब ये गाथा सुनी काक भुशुंडी नामक कौए ने, उसका जीवन धन्य हुआ। वो अपने अंदर रख ना सका, उसने नारद ऋषि को सुनाई। नारद ऋषि धन्य हो गए और उन्होंने इस कथा को सुनाया महर्षि वाल्मीकि को। महर्षि वाल्मीकि का रोम रोम उस ज्ञान से भर गया, आत्मज्ञान से। और उन्होंने सृजित की रामायण का 24,000 श्लोक। इतनी सुंदर रामायण उन्होंने सृजित की। वो बहुत प्रसन्न थे अपने ज्ञान की इस रामायण से, जो उनके ज्ञान से जनित हुई। उनको निश्चय यह पता था कि अब यह रामायण जन्म जन्मांतर तक कही जाएगी धरती पर और लोगों का कल्याण करेगी। लोग याद रखेंगे राम को, सीता को, श्री हनुमान को और वाल्मीकि को, जिसने रामायण लिखी थी। अचानक वन में उनको एक बड़ी सुरीली सी आवाज सुनाई दी और उन्होंने सुना कि श्री हनुमान अपनी रामायण गा रहे हैं, पत्थर पे लिख रहे हैं और उसको गाते जा रहे हैं। इतनी सुंदर राम की स्तुति कर रहे थे श्री हनुमान, अंदर के ब्रह्म की स्तुति कर रहे थे कि आंखों से आंसू टपकने लगे श्री वाल्मीकि। आंसू दो कारण से टपकते थे। पहला, रोम रोम ब्रह्म में डूबता था जब वो सुनते थे। शरीर का अंग अंग कृतज्ञ महसूस करता था। आंखों से आंसू टपकते, भाव विभोर हो गए। और दूसरा ये भी विचार कि ये रामायण जब हनुमान जी ने लिखी तो मेरी तो कोई ना पढ़ेगा, मैं खुद की ना पढ़ूं। कितनी खूबसूरत रामायण श्री हनुमान ने लिखी। वाल्मीकि की आंखों के आंसू का प्रयोजन जानते हुए श्री हनुमान ने अपनी रामायण तोड़ दी, नष्ट कर दी, मुस्कुराते हुए नष्ट कर दी, पूरी मिटा दी उन्होंने। वाल्मीकि ने कहा, यह क्या कर दिया आपने? इतनी खूबसूरत रामायण आपने लिखी, मेरा अंग अंग उसके साथ नाचने लगा, आपने मिटा दी पूरी। श्री हनुमान ने कहा, महर्षि वाल्मीकि, यह सच है कि आपकी रामायण कभी मेरी रामायण जैसी ना हो सकेगी, क्योंकि आपकी रामायण को आपने बुद्धि से लिखा है, वो ज्ञान से लिखा है। मेरी रामायण को मैंने प्रेम से लिखा है। हर सांस मेरी राम है। When I breathe in, Ra, breathe out, Ma। मेरा पूरा जीवन रामायण है महर्षि वाल्मीकि। मैं तो सांस ही रामायण में लेता हूं।
आपने रामायण लिखी ताकि दुनिया आपको याद कर सके, और मैंने रामायण लिखी ताकि मैं अपने प्रभु श्री राम को याद कर सकूं। ये सच है, शायद दुनिया को आपको याद करने के लिए रामायण की जरूरत पड़ेगी, पर हनुमान को राम को याद करने के लिए किसी रामायण की जरूरत नहीं है। मेरा तो अस्तित्व ही रामायण है, मेरे आराध्य ही मेरे अस्तित्व का आधार है। ये बोल के हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, और आज हमारे सामने वाल्मीकि रामायण है, पर यह बात वाल्मीकि जी के अंदर अंदर तक चली गई। ये सच है, मैंने ज्ञान से लिखी है रामायण। तो सदियों बाद वाल्मीकि जी इसी वासनावश पुनर्जन्म लिए, और इस बार उनका जन्म हुआ तुलसीदास के रूप में, और ये आके फिर से रामायण लिखेंगे, पर अब की रामायण ये बुद्धि से न लिखेंगे। अब की ये रामायण लिखेंगे हनुमान जी जैसे भक्त बनकर, और उसी को हम कहते हैं रामचरितमानस। वाल्मीकि फिर से आए प्रेमवश उसी रामायण को लिखने के लिए। तो ये जो रामचरितमानस है, ये जो हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, ये सारे बुद्धि को एक तरफ रखिए, इसको हृदय से पढ़िए, इसको उसी आत्मा से पढ़िए जिसमें ब्रह्म का वास है। एक एक शब्द अपने आप में बात करने लगेगा। इस रामचरितमानस के रचयिता और इस हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने रचित की। वो एक संत कवि थे 16वीं शताब्दी में। राजापुर चित्रकूट में उनका जन्म हुआ। 1511 में उनकी मृत्यु 1623 में। ऋषि महर्षि वाल्मीकि का पुनर्जन्म उनके रूप में हुआ। अवधी भाषा में उन्होंने लिखी, आम व्यक्ति, रामायण संस्कृत में। अवधी भाषा में उन्होंने लिखी। इतिहास कुछ ऐसा कभी पढ़ने में आता है कि अकबर के जमाने की बात है, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान ने खाना अकबर की स्तुति में कोई ग्रंथ लिखवाना चाहते थे, पर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं केवल राम की स्तुति में ग्रंथ लिख सकता हूं, क्योंकि राम से निम्न कुछ मुझे इंस्पायर नहीं कर सकता। अकबर ने कहा कि यदि सच में आप राम से इंस्पायर्ड होकर लिखते हैं तो मिलवाइए अपने राम से मुझे। तुलसीदास जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, राम केवल, ये बड़ा कीमती बात है, राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। कृष्ण कह चुके हैं गीता में, आपको दिव्य दृष्टि चाहिए राम को देखने की, न देख सकेंगे आप, पत्थर पे ही अटक जाएंगे, रिचुअल पे ही अटक जाएंगे। तुलसीदास ने कहा, राम केवल अपने भक्तों पर दर्शन देते हैं। यदि राम को देखना है तो हनुमान बनिए। With faith you can see the love of Rama. Without faith, even you cannot see your parents' love for you. अगर विश्वास ना हो तो हम तो हमारे माता पिता का प्रेम भी अपने प्रति न देख सकते। Faith is needed. सुनने में आता है ऐसा कि किसी कारण से नाराज हो के बाद में उन्हें जेल में डलवा दिया गया। फतेहपुर सीकरी की जेल में उन्होंने अपने संकट मोचन को याद किया, उन्होंने अपने हनुमान जी को याद किया, और हनुमान चालीसा के 40 दोहों का सृजन जेल में किया गया। याद कीजिए कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में। वही 2 दोहे, 40 चौपाई और आखिरी का 1 दोहा सृजित हुआ। और ऐसा जानने में आता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा का लेखन समाप्त हुआ, अचानक बहुत सारे बंदरों ने उस जेल को घेर लिया और अटैक करना शुरू किया। तब अकबर ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, ऐसा सुनने में आता है। और कुछ विद्वानों ने कहा यह आसमानी इशारा है,
वो जो व्यक्ति जिसको हमने कैद किया है वो वास्तव में कोई दैवीय व्यक्ति है। तो उस आसमानी इशारा को जानकर तुलसीदास को मुक्त कर दिया गया। जैसे श्री कृष्ण के जन्म से ही सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे बंद द्वार खुल जाते हैं, वैसे ही श्री राम के, श्री हनुमान के स्मरण मात्र से ही भक्त के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। 7 बार पाठ कर जोई, छूट ही बंधन महासुख। इस तरह से हनुमान चालीसा का। तुलसीदास का भी जीवन बड़ा कष्टप्रद जीवन था। उनका जब राजापुर ग्राम में जन्म हुआ तो जन्म के अगले ही दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी, उस शिशु ने पहला शब्द ही बोला राम। वाल्मीकि के ही तो अवतार थे, उनका नाम ही पड़ गया राम बोला, क्योंकि वो राम बोला। पर चूंकि जन्म के अगले दिन ही मां की मृत्यु हो गई, पिता को लगा कि यह पुत्र अनिष्टकारी है और पिता ने पुत्र को त्याग दिया और उसे चुनिया नाम की एक दासी को दे दिया गया। विधाता को जाने क्या मंजूर था। जब ये राम बोला 5 साल के हुए तो चुनिया नामक दासी का भी निधन हो गया। राम बोला अनाथों की तरह गली गली भटकने लगे। पर जब अंदर का विद्यार्थी तैयार होता है तो प्रकृति का हर जर्रा जर्रा गुरु बन जाता है। गुरु श्री नरहरि बाबा ने इस बालक को आश्रय दिया और अपने साथ वही ले आए जहां आने के लिए ये पैदा हुए थे, अयोध्या। और वहां गुरु नरहरि बाबा ने इस राम बोला नामक बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और इनको नाम दिया गया तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ अयोध्या में, राम बोला का जन्म हुआ राजापुर में। 29 वर्ष की आयु में रत्नावली से शादी हो गई तुलसीदास जी की, पर गौना नहीं हुआ था। तुलसीदास जी के जीवन में पहला रिश्ता था जिसको अधिकार से अपना कह सकते थे। मां थी नहीं, पिता ने त्याग दिया, जिन्होंने बड़ा किया उनकी मृत्यु हो गई, कोई रिश्तेदार नहीं आसपास। शादी हुई, जीवन का पहला रिश्ता जिसको पकड़ के कह सकते थे मेरा है। पहली बार जीवन में, पहली बार राग का उदय हुआ। द्वेष तो किसी के प्रति उनमें था ही नहीं, पर राग था, राग का उदय, मेरा रिश्ता। वो अपनी पत्नी की याद में इतना व्याकुल हो गए, गौना तो हुआ नहीं था, कि अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी को तैर के उस तरफ पहुंचना चाहा। तेज यमुना के फ्लो में एक शव बहता हुआ जा रहा था, उस मुर्दे को पकड़ के तैरते हुए उस पल उस जगह पहुंच गए। अपने पत्नी के गांव में पहुंचे, राग से भरपूर, सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में पहुंचे। रत्नावली ने इतनी रात को इस स्थिति में पति को अकेला पाया, अकेले देखकर चौंक गई वो। तुलसीदास ने कहा इसी क्षण गौना करके लेके जाता हूं। लोकलाज, माता पिता के सामने शर्मिंदा होने की संभावना, इस सब के कारण रत्नावली नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप जाएं, यह तरीका नहीं है गौना करने का, सही समय होने पे सब कुछ होगा। पर उन्होंने फिर से आग्रह किया। उनकी जिद देख के रत्नावली को गुस्सा आया और यही डिसिसिव मोमेंट था। रत्नावली ने कहा अस्थि चर्ममयी देह, ये जो मेरी देह है, जो अस्थि हड्डियां और चमड़ी से मिलके बनी है, अस्थि चर्ममयी देह ये, तासो ऐसी प्रीति, इससे इस कदर प्रीति है आपको, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीति। अगर इसकी थोड़ी भी प्रीति आपने राम से कर ली होती, जिसके नाम की दीक्षा ली है,
जिसका नाम पहली बार बोला है, तो काहे भव बीती, तो इस भवसागर में पढ़ते ही नहीं आप कभी। मानो जन्म जन्म के संस्कार पुनः जागृत हो गए। वो सब यादें, वो सब राम भक्ति पुनः जागृत हुई। वो चुपचाप लौट गए। ये मानो कोई आकाशवाणी थी जो बिजली सी गिरी। ये इनका तीसरा जन्म था। पहला जन्म राम बोला के शरीर का हुआ, दूसरा जन्म गुरु से हुआ, और अब तीसरा जन्म अंतरात्मा से। अब ये तुलसीदास थे पूरी तरह से राममय। याद कीजिए योग सूत्र अध्याय 2 सूत्र 3, सती मूले द्विपाकः जाति आयु भोगा, जन्म भोग और मृत्यु निश्चित है। ये जो जीवन की घटनाएं हमारे सामने आती, देखिए तुलसीदास के जीवन की सारी घटनाएं उन्हें उस तरफ ले जा रही थी। धीरे धीरे उनकी माता की मृत्यु होना, पिता द्वारा त्यागा जाना, दाई का भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना, गुरु द्वारा अयोध्या लेके जाना, शादी हो जाना, शादी के बाद पत्नी द्वारा ऐसे कड़वे शब्द बोलना, हर दुर्घटना एक सुघटना की तरफ ले जा रही। योग सूत्र अध्याय 2 सूत्र 18 कहता है, प्रकृति का प्रयोजन ही मोक्ष है। हम पढ़ चुके हैं। ये सारी घटनाओं का प्रयोजन यह है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जाए। जब आप देखेंगे आपको अपने रिश्तों में बार बार दर्द सहना पड़ रहा है, इसका मतलब है परमात्मा बता रहा है रिश्तों से ऊपर उठिए। जिस भी चीज में बार बार दर्द हो रहा है, कुछ है जो विधाता समझाना चाहता है, आप नहीं समझ रहे हैं। कुछ समय बाद तुलसीदास जी के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। वहां से वो काशी चले गए और वहां राम कथा कहते हैं। अब आप तो जानते हैं जहां भी राम कथा होती है, जहां भी राम कथा होती है, वहां श्री हनुमान तुरंत आ जाते हैं। वो तो चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी वहां आके उनकी कथा सुनते थे। कोई सुने ना सुने, हनुमान जी सुनते थे। वो कहते ही इतनी सुंदर थी। और हनुमान जी ने अंततः उन्हें दर्शन दिए। गहरी साधना में जब बैठे थे तो अपने हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा यहां नहीं, चित्रकूट में जाओ, वहां राम मिलेंगे। बस हनुमान जी ने जैसा कहा, तुरंत वो चित्रकूट पे पहुंच गए। चित्रकूट में बैठ के ध्यान लगाने लगे। एक दिन चित्रकूट में बैठे थे, दो राजकुमार घोड़ों पे सवार होकर उनके सामने से निकले। तुलसीदास उनको देखते ही रहे। बड़े सुंदर से थे, पर तुलसीदास पहचान न सके कि वही तो राम लक्ष्मण थे। तुलसीदास न पहचान सके कि वही तो राम लक्ष्मण थे। हनुमान जी ने फिर से तुलसीदास को दर्शन दिए। बोला ध्यान से देखो, यहां मिलेंगे तुम्हें श्री राम। उन्होंने बताया वो जो दो राजकुमार थे वही तो राम लक्ष्मण थे, तुम देख ही ना पाए। वो तुम्हें दर्शन देने आए थे। विशेष पश्य ना करो, गौर से देखो, राम पुनः दिखेंगे, राम दिखेंगे। कैसे हनुमान जी उंगली पकड़ के हर साधक को राम की तरफ ले जाते हैं। यही उनकी कृपा है। जब भी इस धरती पे कोई अच्छा काम धारित करता है, उसकी उंगली अदृश्य रूप से हनुमान पकड़ लेते हैं। बस आप एक सात्विक उद्देश्य लीजिए। व्यापार कर रहे हैं, उसको सात्विक उद्देश्य से जोड़िए, देखिए हनुमान जी आपकी उंगली पकड़ लेंगे। आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको सात्विक उद्देश्य से जोड़िए, स्वार्थी नहीं, सात्विक। देखेंगे हनुमान जी तुरंत आपकी उंगली थाम लेंगे, जैसे उनकी थामी। एक दिन तुलसीदास जी बैठ के श्री राम की मूर्ति के लिए चंदन घिस रहे थे। वहीं अचानक एक छोटा सा बालक आया। वो बोला बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या थोड़ा सा आप चंदन दे सकते हैं? इससे पहले कि तुलसीदास जी कुछ कहते हैं, हनुमान जी आप देखिए कितने सहृदय हैं। हनुमान जी को लगा कि ये कहीं फिर से राम को पहचानने में ना भूल कर जाए। हनुमान जी राम को हर रूप में पहचान सकते हैं। हनुमान जी जान गए थे बालक राम है, दर्शन देने आ गए।
पर ये फिर ना भूल जाए, फिर मना ना करते चंदन देने से। तो हनुमान जी ने तत्काल रूप लिया एक छोटे से बालक का, छोटे से तोते का। तुरंत तोते का रूप लेके उसी पेड़ पे बैठ गए जहां बालक और तुलसीदास जी आपस में बात कर रहे थे। और तोता का रूप लेके तोते ने क्या कहा सुनिए। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। उन्होंने याद दिलाया कि तुम इस चंदन को जो घिस रहे हो। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि जब वो चंदन घिस रहे थे, वो पहचान नहीं पाए। पर जैसे ही उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर, तो तोते को देख के वो बालक मुस्कुराने लगा। और बालक ने वो जो घिसे हुए चंदन में उंगली लगाई और तुलसीदास के सर पे लगा दी चंदन। तिलक देत रघुबीर। बस वो पल था, तुलसीदास अपने सुध बुध खो बैठे। तुलसीदास को एक नए जन्म में श्री राम के दर्शन हो गए। राम ने स्वयं अपने हाथ से मस्तक पर चंदन लगाया। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जर्रे जर्रे में राम है, हमें देखना आना चाहिए। हर जगह राम है और हमें दिखाने में मदद करेंगे श्री हनुमान, क्योंकि हनुमान जी ही तो आत्मज्ञान है। अब उनका पूरा जीवन बदल गया। गहन ध्यान में गौरी और शिव की प्रेरणा से अब जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो जब वो राम को जान चुके थे, तो शिव जी और गौरी जी ने प्रेरणा दी कि अब अयोध्या जाओ वापस। चित्रकूट में राम मिल गए, वापस अयोध्या जाओ। 1661 में रामनवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 साल 7 महीने 26 दिन में 7 कांडों की पूरी रामचरितमानस समाप्त हुई। वहां से वो फिर से काशी गए, क्योंकि भगवान शिव ने ही कहा था अयोध्या जाओ, वहां सृजित करो राम कथा। तो भगवान शिव के आदेश से अयोध्या गए, वहां पूरी रामचरितमानस लिखी। और रामचरितमानस जब उन्होंने लिखी तो फिर वापस काशी आए और भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को हनुमान चालीसा रामचरितमानस सुनाई। भगवान शिव और माता पार्वती प्रथम श्रोता बनी इस रामचरितमानस की। स्वयं हनुमान आंखों में प्रेम के आंसू लिए इस विहंगम दृश्य को देख रहे, कैसे दास तुलसीदास राम की कथा, ब्रह्म होने की कथा स्वयं ब्रह्म शिव को सुना रहे थे। स्वयं प्रकृति उस कथा में आनंदित थी और आत्मज्ञान रूपी हनुमान उसके साक्षी थे। रात को उन्होंने रामचरितमानस वहीं काशी विश्वनाथ में रख दी, जो उसकी पहली प्रति थी। सुबह जब पट खुले तो उस पहली प्रति पे लिखा पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सो दोस्तों, आइए मिलके आत्मज्ञान रूपी हनुमान चालीसा में हम उतरे, ताकि हमारा पूरा जीवन एक सुंदर कांड बन जाए और हम सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित हो जाए। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने जाना कि हनुमान कौन है, पहला प्रश्न था। हमने जाना ब्रह्म ही अपनी माया से सृजनहार ईश्वर बनता है। ईश्वर ही नाम रूप जब धरता है तो उसे अवतार कहते हैं, और यही अवतार मानवीय मूल्यों को जी के बताता है। और इसी प्रकार का एक अवतार, इसी अवतार को हम हनुमान नाम से जानते हैं। वेदांत निर्गुण को
अद्वैत ब्रह्म को पूजता है। योग सूत्र निर्गुण पर द्वैत को पूजता है। रामचरितमानस और हनुमान चालीसा सगुण और द्वैत को पूजते हैं। और गीता निर्गुण और सगुण को जोड़कर बताती है कि द्वैत और अद्वैत केवल देखने के दो नजरिए हैं, मूल में सब कुछ एक ही है। तो मैं किसको मानूं? हमारा पहला प्रश्न था, हनुमान को मानूं या ब्रह्म को मानूं? तो हमने ये जाना इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, द रियलिटी ऑफ नॉन ड्युअलिटी कैन एग्जिस्ट विद द अपीयरेंस ऑफ ड्युअलिटी। मुझे पता है मैं भी ब्रह्म हूं, हनुमान भी ब्रह्म है, पर फिर भी जब मैं उनको एक मूर्ति के रूप में, एक मेरे आराध्य के रूप में अपने सामने रखता हूं, तो मैं अपने प्रेम को उन पर आरोपित करके आनंदित हो पाता हूं। मुझे पता है कि चांद खुरदुरा है, पर फिर भी वो आनंद देता है। तो मैं, बिफोर एनलाइटनमेंट ड्युअलिटी पुट्स यू इन डेल्यूजन, बट आफ्टर एनलाइटनमेंट ड्युअलिटी इमेजिन्ड for the sake of pure bhakti is more beautiful than non-duality itself. इसलिए आदि शंकर भज गोविंदम कहते हैं। इसीलिए रमन महर्षि अरुणाचलम शिवम की पूजा करते हैं। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त बनते हैं। उन सबको पता है कि सब कुछ ब्रह्म है, पर भक्ति आनंदित करती है, डूबे रहने के लिए प्रेरित करती है, एक पल के लिए भी भूलते नहीं फिर हम। इसीलिए हम हनुमान को साधते हैं। तो मैं हनुमान को मानूं, राम को, कृष्ण को या शिव को? हमने जाना हनुमान के हृदय में राम है, राम के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में कृष्ण, कृष्ण के हृदय में ब्रह्म, और हनुमान ही ब्रह्म है। पर गीता में कृष्ण ने कहा कि तुम इन्हें सामान्य नेत्रों से न देख सकोगे, दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि ही नॉन ड्युअलिटी है, अद्वैत की अनन्य भक्ति चाहिए। और जब मैं अनन्य भक्ति से जान सकूंगा ये सभी कुछ ब्रह्म है, मैं, आप, राम, हनुमान, हम सब एक हैं। और जब मैं इस सत्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मेरे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, मुझे कोई चीज परेशान नहीं करे। यही हनुमान है। हमने ये जाना कि रामायण क्या है। हमने जाना कि रामायण, जब ये 10 इंद्रियों वाला शरीर सुनना बंद करता है तो जीवन में परेशानियां शुरू होती हैं, और कैसे एकाग्र मन रूपी कौशल्या से चेतना रूपी श्री राम का जन्म होता है। मुमुक्षुत्व रूपी भरत, विवेक रूपी लक्ष्मण और श्रद्धा रूपी शत्रुघ्न कैसे उन राम के चारों तरफ रहते हैं। अहिल्या रूपी तप, ईश्वर प्राणिधान रूपी शबरी, सत्संग रूपी निषाद राज, वशिष्ठ रूपी पराज्ञान और विश्वामित्र रूपी अपराज्ञान उस राम तक पहुंचने के माध्यम है। और इसीलिए शिक्त विक्षिप्त मन रूपी कैकई को जब शटरिपु परेशान करते हैं, तब सीता रूपी मन जो अंतःकरण है वो स्वर्ण रूपी माया, स्वर्ण मृग रूपी माया की तरफ देखता है, और उससे कामना रूपी पुष्पक विमान से अविद्या रूपी रावण उसका हरण कर लेता है। और उस हरण को रोकने में जटायु, बुद्धि रूपी जटायु घायल हो जाता है। राम अस्मिता रावण, अविद्या रूपी रावण अस्मिता रूपी कुंभकर्ण और राग द्वेष अभिनिवेश रूपी अहिरावण के साथ इस मन का हरण करता है। तब स्वाध्याय रूपी विभीषण जागता है और सुमति का साथ देता है, और सब मिलके इस भौतिक जगत रूपी लंका को समाप्त कर कर एक राम सेतु के माध्यम से वापस अयोध्या रूपी आध्यात्मिक जगत तक उस अंतःकरण रूपी मां सीता को लाते हैं। और इस सभी का माध्यम बनते हैं हमारे श्री हनुमान, जो आत्मज्ञान है, जो ध्यान है, जो सजगता है और जो प्राणायाम है। आज के लिए